इंतजामात हैं वो पुख्ता कर दिए गए थे। बावजूद इसके ऐसी घटना होना यह अपने आप में चौंकाता है। फिलहाल अभी पुलिस पूरे के पूरे मामले की है वो तफ्तीश कर रही है। और देखिए तस्वीरें स्मॉग भी छोड़ा गया, किसी तरह की कोई नारेबाजी शख्स की ओर से की गई? जी बिल्कुल, टीयर स्मॉग की भी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है और पुलिस ने उस शख्स को यहाँ पर पूरी जानकारी के लिए हम आएंगे अमिताभ के पास, लेकिन अमिताभ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सीनियर एडिटर। अमिताभ जी, जिस तरीके से ये पूरा वाकया पेश आया है, ये वाकई चिंताजनक है। अमिताभ जी का हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आज संसद पर हमले की बरसी है और ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे, तमाम दिग्गजों को जमावड़ा लगा हुआ था और लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट में बहुत ही कड़ी सुरक्षा होती है। और एक बार हम फिर से रुख करने की कोशिश करेंगे हमारे सीनियर एडिटर अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ जी, जिस तरीके से ये वाकया पेश आया, वाकई ये चिंताजनक है। जरूर है, क्योंकि अगर संसद की गैलरी में अभी जो विशेष नई संसद है, इसकी गैलरी से कोई कूद रहा है तो वो किसी न किसी सांसद का या किसी बड़े अधिकारी का गेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो बिना किसी सांसद के हस्ताक्षर के उस दर्शक दीर्घा में लोग आ ही नहीं सकते। और जहां तक वहां पहुंचने की बात है, इतने सुरक्षा कवच से गुजरना पड़ता है। अगर आप देखें तो संसद इस तरह का गुजरना ये काफी, क्योंकि जितने भी इसके ऊपर दर्शक दीर्घा जो आप जो पूरा ये नजारा ये कुर्सियां देख रहे हो, इसके ठीक ऊपर बालकनी बनी जैसे ऑडिटोरियम में होता है। उन बालकनी में प्रेस गैलरी भी होती है, उन बालकनी में दर्शक दीर्घा भी होती है, जिसमें लोकसभा के जो सांसद है, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, उनके मेहमान हैं, वो पास बनवाते हैं। पास बनवाने के लिए इन व्यक्तियों का आधार कार्ड से लेकर इनका पूरा का पूरा टेलीफोन नंबर, हर चीज परिचय में होगा। आपसे थोड़ी देर के बाद ये भी पता चल जाएगा ये किस सांसद का मेहमान था, किसके हस्ताक्षर से यहाँ पर आया था। तो ये, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दर्शक दीर्घा से कूदना। जिस दर्शक दीर्घा में ये लोग बैठते हैं, वहाँ संसद की सुरक्षा, जो जिसे पार्लियामेंट सिक्योरिटी कहते हैं, पहले जिसे वॉच एंड वार्ड कहा जाता था, उनके स्टाफ हमेशा बैठे रहते हैं, दोनों कोने में बैठे रहते हैं। पुरुष सुरक्षा स्टाफ भी होता है, महिला सुरक्षा स्टाफ भी होते हैं। ये तमाम लोगों के रहने पे भी ये लोग अगर ऊपर से कूदे हैं तो ये तय कर ही आए थे कि क्या करना है। लेकिन इस संसद में दूरियां इतनी है कि ये क्या आवाज लगा रहा है, क्या करना चाहता है, अब ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनको रिस्क करके सारे की सुरक्षा जो वॉच एंड वार्ड है वो जाकर बाहर आकर जो भी मिलिट्री फोर्सेज उनको ये सारे के सारे लोग उनको हवाले कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो ऊपर दर्शक दीर्घा है वहां से इनका कूदने अगर ये कूदने की तैयारी कर रहा था या मेंटली इम्बैलेंस था, अगर मेंटली इम्बैलेंस था तो किस सांसद ने इसको यहाँ दर्शक दीर्घा में अपने हस्ताक्षर करके भेजा? किस सांसद का मेहमान था, किस अधिकारी का मेहमान था, किस एक्स एमपी का मेहमान था, ये अब पता करने में कुछ देर नहीं लगने वाली है। अमिताभ, पूरे प्रोसीजर और पूरे सिक्योरिटी चेक को चकमा देते हुए इस तरीके से वहां पे पहुंचा और मकसद इसका क्या रहा होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी, ये भी जांच का विषय रहेगा। लेकिन हम अब सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अमित पांडे वहां पर मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे। अमित, 3 लोग थे, 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है, क्या कोई और अपडेट आप तक मिल पा रही है? जी बिल्कुल, और इस पूरे वाकये के बाद जो लोकसभा की सुरक्षा व्यवस्था, आप तस्वीरें देखिए, ये गेट नंबर जो जहां से एंट्री होती है, अभी लोग यहां पर निकल रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या हुआ था, कुछ ऐसी अनहोनी जो घटनाएं उन्होंने देखी थी या नहीं। सर, आप लोग अंदर से आ रहे हैं क्या? ये जो गेस्ट हैं अभी यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और आप सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की बाहर की है वो यकीनन तौर पर बढ़ा दी गई है संसद भवन के बाहर, और इस तरीके की घटना सामने आने के बाद, और बेहद गंभीर विषय है ये। फिलहाल बेहद गंभीर विषय है और जाहिर तौर पर जांच भी होनी चाहिए और कड़ाई से जांच होनी चाहिए। अमिताभ का रुख करेंगे। अमिताभ, जिस तरीके से हम इस गैलरी को देख पा रहे हैं, इस शख्स को कूदते हुए देख पा रहे हैं, आप हमें बताइए, क्योंकि आप वहां आपका आना जाना लगा रहता है, कितना फीट ऊपर होगा दर्शक जहां पर दर्शक बैठते हैं, क्या वहां से कूदना संभव है भी या नहीं? तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से 3 लोगों के कूदने की जानकारी मिल रही है और ये वाकई चिंताजनक विषय है, क्योंकि पूरे प्रोसीजर को, पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देके वहां पर
किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स। सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात। आई थिंक कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता है हाउस के अंदर। एंड मोरोवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर डॉट्स भी नहीं है। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. Attack again, but two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. What were they discussing, sir? It was zero hour. People were standing up and saying whatever they wanted. They came rushing to the. They jumped from the well into the house and then rushing towards the chair. लोकसभा में आज पब्लिक गैलरी से दो लोग कूद गए और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल जो पता चला है कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था कि अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, दोनों लोग कस्टडी में। दूसरे वाले का कुछ का समय था जबकि इस तरीके से ये घटना सामने आई, वाकया पेश आया। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी आपको जिक्र कर रहे थे कि आज संसद भवन पर अटैक की बरसी है और ऐसे में इस तरह का वाकया पेश आना वाकई चिंताजनक है। हम सीधा रुक करेंगे एक बार फिर से हमारे सीनियर एडिटर अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ जी, जिस तरीके से ये वाकया पेश आया है, आप हमें समझाइए कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है लोकसभा का वो कैसा है, कितनी हाइट है, क्या वहां से कूदना संभव है भी नहीं, पूरी डिटेल बताइए। किसी के लिए भी आसानी हो, हाथ पैर टूटने के खतरे लगातार बने रहते हैं। दूसरी बात, अगर ये कूदे हैं तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि उनके पास हथियार नहीं, क्या हथियार क्या, उनके पास अपने कॉइन तक नहीं होते हैं, अपने पर्स नहीं होते हैं, रुमाल तक ले जाना अंदर अलाउड नहीं होता है और ऊपर के दर्शक दीर्घा तक इतनी लेयर है सिक्योरिटी की कि वहां तक। और ये मुझे लगता है कि ये किसी न किसी चीज को लेकर या परेशान होंगे, ध्यान आकर्षित करना चाहते होंगे, इसीलिए ऊपर से कूदे हैं। कोई सुरक्षा में चूक है क्योंकि वो जहां पर दर्शक दीर्घा है उसी ऊपर एक ऑडिटोरियम की तरह होता है ये लोकसभा। अगर आप सामने देखें, स्पीकर की कुर्सी दिख रही है, आप सामने सारे सांसद दिख रहे हैं, पीछे दर्शक दीर्घा, 3-4 लेयर उसके ऊपर पूरी तरह से दर्शक दीर्घा होती है। यहाँ प्रेस गैलरी भी होती है, तमाम लोग प्रेस के भी बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक जिसे पार्लियामेंट की वॉच एंड वार्ड बोलते हैं, जिसे पार्लियामेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, वो वर्दी वाले लोग वहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं। जो भी प्रेस गैलरी के जो खाने बने हुए हैं उसके दोनों कोने में उन लोगों के बीच बैठे रहते हैं। शादी क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते हो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किसने दिया। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से, बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन-कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है वह अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। जहाँ मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा,
फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। एक बंदा था या 2 बंदे? 2, पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा। देखिए पुराना पार्लियामेंट कितना अच्छा था, आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई। अब और क्या कहें, इसको इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। धन्यवाद। आज लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी MP वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम लोग 0 आवर चल रहा था, हम सब लोग आगे बैठे हुए थे। ऊपर से जहाँ पर लॉबी बनी पर जहाँ पर अपने बैठते हैं उसे एक बच्चा कूदे, एक लड़का कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा। उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। 2 लोग थे वो। जो सांसद बाहर निकल रहे हैं वो अंदर जो कुछ भी हुआ वो बताते हुए नजर आए। एक सांसद ने कहा कि लड़के का नाम सागर है, जो बाद में पता चला। दूसरे सांसद ये बता रहे हैं जरूर किसी के पास पर ये लड़का अंदर आया है, लेकिन कैसे उसने अपने जूते से कुछ पीले रंग की गैस निकली, उसके बाद उसे पकड़ा। एक सांसद ने तो यहाँ तक बताया कि हमने उस लड़के को पीट भी दिया। आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये पीले रंग की जो गैस की बात हो रही थी और कोई सी टीयर गैस कह रहा था, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो ये लोकसभा से बड़ी खबर है, जहां लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। विजिटर गैलरी से 2 शख्स कूद पड़े, जिसकी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही अब स्थगित कर दी गई है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लाल घेरे में ये शख्स नजर आ रहा है, जो इधर उधर भागता हुआ नजर आ रहा है, और एकाएक जो अफरा तफरी है वो मच जाती है। और बताया जा रहा है कि इस शख्स ने अपना जूता निकाला, वहां से पीली कलर का कुछ सब्सटेंस इसके जूते के अंदर था, और जब देखिए गैस का जो गुब्बारा है वो पीली कलर का वो उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पूरी तस्वीर सामने आई है, और इस तस्वीर के सामने आने के बाद से जो सुरक्षा व्यवस्था उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए इसको जो सुरक्षा के जवान है वो इसको दबोचे हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब सदन के अंदर ऐसा माहौल हुआ तब कुछ सांसद भी आसपास आए, सांसद ने इस शख्स को पकड़ा, थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई, जिसके बाद से वहां पर जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे वो सुरक्षा कर्मी इसको अपने शिकंजे में लिया, उसको धर दबोचा और उसको बाहर लेकर के आए। तो देखिए ये पीली गैस जो है वो निकलती हुई यहां पर नजर आ रही है, और इसी को लेकर के अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन गया था। जो संसद बाहर निकल कर के आए उन्होंने पूरी जो आप बीती है वो बताया कि किस तरीके से दर्शक दीर्घा जो विजिटर गैलरी है वहां से एक शख्स कूद करके आता है और वो लोकसभा अध्यक्ष की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। उसी दौरान
संसद उससे पकड़ते हैं और अफरा तफरी वहां पर मच जाती है। सागर भी इसका नाम बताया जा रहा है। साथ ही यह भी जानकारी मिल रही कि किसी संबंध का जो पास है वो लेकर के इसने एंट्री की और एंट्री करके ऐसी जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आई है। वैसे इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है, इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक सदन के बाहर की तस्वीर, एक सदन के अंदर की तस्वीर है। सदन के बाहर की वो तस्वीर है जब इसे सदन के अंदर से बाहर खींच करके लाया गया और जो पीली गैस है वो निकलती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर के थोड़े संसद जो अंदर थे वो भी भयभीत हो गए, वो भी थोड़े दहशत में आ गए। हालांकि संसद ने पहले पकड़ा, उसके बाद से सुरक्षा जवानों ने जो मोर्चा है वो संभाल लिया। और दूसरी तस्वीर आपको सदन के अंदर की दिखा रहे हैं जहां पर यह बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जहां लाल घेरे पर आपको यह शख्स नजर आ रहा होगा, जहां टेबल पर वो कूदता फांदता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी दौरान संसद जो आसपास है वो वहां पर पहुंच जाते हैं, उसको पकड़ा जाता है, उसकी थोड़ी बहुत पिटाई भी की जाती है और उसके बाद से सुरक्षा के जो गार्ड्स हैं वो उसको पकड़ करके बाहर लेकर के जाते हैं। 2 की इनकी संख्या थी जो विजिटर गैलरी से अचानक कूद पड़ते हैं और बताया जा रहा है कि तानाशाही नहीं चलेगी, ये भी वो लगातार बोल रहे थे, इसका वो नारा लगा रहे थे। और ये तस्वीर आपको पूरे स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि वाकई संसद के अंदर हुआ क्या था। तो ये तस्वीर देखिए, दर्शक दीर्घा से विजिटर गैलरी से अचानक यह शख्स आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अपना जूता निकालता है और जूता निकालने के साथ साथ संसद बता रहे थे कुछ पीला सब्सटेंस इसके पास था, गैस का यहां से रिसाव हुआ, जिसके बाद से संसद आसपास आए, इसको घेरा गया और उसको पकड़ करके सुरक्षा गार्ड्स के हवाले कर दिया गया। अब इन दोनों से पूछताछ की जा रही है कि इनका मकसद क्या था। हालांकि कई तरीके की बातें अभी भी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि किसी संसद के ये संबंधी है शायद और पास बनवा करके अंदर दाखिल हुए थे। तो तानाशाही नहीं चलेगी, इसका भी ये नारा लगा रहे थे। और सबसे खास बात की आज बरसी संसद के हमले को लेकर के, और आज के दिन अगर ऐसी घटना सामने आती है तो ये वाकई कई सवाल खड़े करती है कि आखिर ये कौन लोग हैं, इनका मकसद क्या था और तानाशाही नहीं चलेगी इस नारे का मतलब क्या, जो अंदर आकर के ये शख्स करता हुआ नजर आ रहा है। और उस गैस के रिसाव की क्या जरूरत थी, उसका मकसद क्या था, इससे बातचीत पूछताछ जो है वो की जा रही है। न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए वैसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी की बात है, निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। नहीं, निश्चित आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए, मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय, जहां फोन भी नाले नहीं देते हैं तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता के विषय है। तो जो संसद सदन के अंदर से बाहर निकल करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये चिंता का विषय है कि आखिर सबसे पहले इनका प्रवेश कैसे हो जाता है, ये कुछ सब्सटेंस अपने जूते के अंदर छिपा करके कैसे अंदर दाखिल हो जाते हैं, और सिर्फ दाखिल ही नहीं होते हैं, वहां पर ये तस्वीर देखिए कैसे कूद फांद करता हुआ यह शख्स नजर आ रहा है। और ऐसी तस्वीर देख करके जो संसद अंदर में बैठे हुए थे, लोकसभा अध्यक्ष की मौजूदगी भी थी, और ऐसे में ये तस्वीर जब सामने आती है तो थोड़े से दहशत में भी लोग आ गए। हालांकि संसद ने वहां पर हिम्मत दिखाई और संसद देखिए किस तरीके से चारों तरफ से घेरते हुए इस शख्स को धीरे धीरे नजर आ रहे हैं, उसको अपने काबू में करते हैं, थोड़ी बहुत पिटाई की जाती है और उसके बाद से जो मार्शल हैं वो मार्शल लेकर के इस शख्स को जाते हैं। तो पहले एक की संख्या इनकी होती है, जो एक शख्स आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद से दूसरा आता है, तीसरा आता है। सबका रेसिडेंशियल एड्रेस दिया जाता है, उसके बाद पास 24 घंटे के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप पहुंचे और आपको पास मिल गया। सांसद के हस्ताक्षर के बाद भी एक बार लोकसभा सिक्योरिटी उसकी चेक करती है, तब जाकर सीपीआईसी वहां से पास को इशू करती है। तो यह जाहिर सी बात है कि पास इशू करने के पहले सांसद को भी यह देखना पड़ेगा कि वो किसको अंदर भेज रहे हैं। और जहां तक पार्लियामेंट के अंदर घुसने की बात है, अगर ये घुसा है तो इसको सांसदों ने ही पकड़ा है। हनुमान बेनीवाल और मलूक नागर का नाम आ रहा है, जो 2 सांसद थे जिन्होंने इन लोगों इनको पकड़ा है। और उस समय बीजेपी के जो मेरठ से सांसद हैं, वो स्पीकर की चेयर पर थे, राजेंद्र अग्रवाल, तो सांसदों ने ही इनको पकड़ा है। लेकिन यहाँ पर एक्शन और हरकत में आने वाली बात थी वो पार्लियामेंट
कि सिक्योरिटी की थी जिनको मैदान में कूदना चाहिए था। कि मैंने पहले भी बताया कि जहां पे दर्शक दीर्घा होती है, जहां पे प्रेस गैलरी होती है, ऊपर जहां पे स्पीकर बैठते हैं, जहां सांसद बैठते हैं, उनके ठीक ऊपर, और वो डिस्टेंस काफी होता है, कूदना आसान नहीं है। पहले लोकसभा में था वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, उससे कहीं ज्यादा डिस्टेंस अब की नई लोकसभा में है, दर्शक दीर्घा में और नीचे बैठने में। ऐसे आपको बिना हेडफोन लगाए आवाज तक नहीं आती, पहले आप नीचे की आवाज ऊपर प्रेस गैलरी से सुन लेते थे। तो अब ये कहा जा सकता है कि वहां पर जो भी सिक्योरिटी के पर्सनल सादी वर्दी में थे, जो भी सिक्योरिटी के पर्सनल, बिल्कुल अमिताभ जी, न सिर्फ वो जो दूरी है वो अब ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये जो संसद भवन है ये पहले से बड़ा है, तो वो दूरी न सिर्फ ज्यादा बढ़ गई है, जो सुरक्षा घेरा है वो भी तो पहले से और ज्यादा हो गया होगा। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल AK सिबाज साहब मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। सिबाज जी, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, सुरक्षा में चूक तो हुई है, लेकिन वो सुरक्षा घेरा होता कैसे है, कितना कड़ा वो सुरक्षा घेरा होता है, इसके बारे में आप बताइए। देखो, सच्चाई ये है कि मल्टी टीयर सिक्योरिटी का एक घेरा है पूरा संसद भवन में, आप लोकसभा और राज्यसभा में, और कम से कम 7 टीयर्स हैं जो कि क्रॉस करनी पड़ती हैं। जिस प्रकार से बताया जा रहा है, अगर कोई VIP गैलरी में आता है तो उसकी भी पहले के जो राज्यसभा या लोकसभा के जो MP हैं वो उसकी एक प्रकार से इनविटेशन के लिए देते हैं, उसके बाद उनके नाम आते हैं, फिर उनकी चेकिंग होती है उनके नामों के पहले, और उसके बाद फिर उनकी फ्रिस्किंग होती है, और 3 स्टेज पे उनकी फ्रिस्किंग होती है, और उसके बाद उनको गैलरी के अंदर किया जाता है। और जो ये कार्रवाई आज हुई है तो वाकई इसमें कोई शक नहीं, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। ये किस प्रकार से सारी ये जो टीयर को क्रॉस करते हुए और ये जो अंदर घुस गए, और यही नहीं, ये एक प्रकार से जो VIP गैलरी थी, जो गेस्ट गैलरी, उसके अंदर आए और फिर उन्होंने जंप मार दिया। तो वाकई इसके अंदर काफी चूक हुई, और ये समझना पड़ेगा क्योंकि आज देखो जो घटना पहले कई साल पहले हुई थी और वो एक ऐसा जो हुआ है आज, इससे ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमें और अपने जो सिक्योरिटी प्रोसीजर है उसको रिफाइन करना पड़ेगा। इसके अंदर कमियां हैं, क्योंकि किस प्रकार से ये अंदर जंप मार। शिवाज जी, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया है। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल चेयर पर थे, हालांकि जब वो वहां पर था, हनुमान बेनीवाल और मालूक नागर ने सबसे पहले उनको पकड़ा। अमित क्योंकि हमारे साथ पार्लियामेंट के बाहर से मौजूद है, अमित, ये वाकया पेश आया है, जाहिर है पार्लियामेंट की सुरक्षा बढ़ानी भी शुरू हो गई होगी। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में इस शख्स को पकड़ा गया है, पीला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से ये शख्स एक रो से दूसरी रो तक कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बाहर की तस्वीरें हैं, संसद के बाहर की तस्वीरें हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये संसद भवन के अंदर की तस्वीरें हैं, सदन के अंदर की तस्वीरें हैं, और वो पीला धुआं उठता हुआ भी यहाँ पर देखो अंकिता हमें दिखाई दे रहा है। सारे सांसद आप देखिए इधर उधर बैठे हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल है, और बड़े सांसद जितने आप देखिए ये सभी खड़े हो गए, और धुआं, ये देखिए पीला धुआं भी आपको यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ भी हो सकता था, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, वाकया हो सकता था। ये गनीमत तो ये तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से जो पीला धुआं है वो उठता हुआ नजर आ रहा है, और इसी को लेकर के संसद भी वहां पर दहशत में आ गया। हालांकि बताया जा रहा है कि जैसे यह शख्स दर्शक दीर्घा से कूदता है, वैसे ही कुछ संसद उसके पास आते हैं, उसे धर दबोचते हैं, मार्शल के हवाले इसे कर दिया जाता है। लेकिन जो पीला धुआं है, जो पीली गैस है, वो चारों तरफ फैली हुई नजर आ रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि वो टीयर गैस भी हो सकता है। अनूप गुप्ता भी हमारे साथ दिल्ली संवाददाता जुड़े हैं। अनूप, जिस तरीके से ये लोकसभा के अंदर की तस्वीर सामने आई कि एक शख्स कैसे जो अफरा तफरी का माहौल है वो बना देता है, उसके हाथ में क्या सब्सटेंस था, जिस गैस की बात हो रही है वो गैस कौन सी गैस थी, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी इंतजार करना होगा कि आखिर उनके पास कौन सी गैस थी, लेकिन ये लोकसभा में एक बड़ी चूक का मामला जो है वो सामने आया है, और वो भी वो दिन, आज देखिए 13 दिसंबर का दिन है, और हमने सुबह ही कवरेज किया है जिस तरह की घटनाएं वहां हुई थी। और आपको एक नहीं, आपको बता दूं कि आज इस तरह की 2 घटनाएं घटी है। जहां हम अभी खड़े हैं, ठीक आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये संसद भवन का एंट्री गेट है, और यहां से ही जो है वो लोग जो दर्शक हैं, चाहे पत्रकार हैं, नेता हैं, वो इंटर करते हैं, और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, और बाजाब्ता जो है वो हर जगह फ्रिस्किंग होती है। और आपको बताएं कि यहीं पर दो लोगों ने यहां पर भी उसी तरह की घटना को अंजाम दिया था, जिस तरह की घटना का अंजाम जो है वो अंदर लोकसभा के हॉल में दिया गया। जिस तरीके से वहां 2 शख्स थे और दर्शक दीर्घा से
सीधे कूद करके जिस तरीके से जहां सांसद बैठते हैं वहां पर पहुंचना अपने आप में एक अप्रत्याशित घटना है। क्योंकि देखिए पिछले बार भी जब संसद भवन में घटना घटी थी, आतंकी घटना घटी थी, तो उस समय भी आतंकी अंदर तक नहीं पहुंच पाए थे। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर किस तरीके से ये जो शख्स है वो किस तरह से अंदर पहुंचे। और देखिए जो सांसद बता रहे हैं उसके मुताबिक उनके जूतों पे कुछ सब्सटेंस था जो बाद में गैस के तौर पर, जिसकी तस्वीरों को आप भी दिखा रहे थे। तो कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर मसला जो है वो सामने आया है। जैसे जैसे जांच आगे चलेगी जाहिर सी बात है वो सारी बातें साफ हो पाएगी। लेकिन दो घटनाओं का लगातार होना, एक ठीक संसद भवन के सामने उस तरह की घटना का होना और फिर लोकसभा के गैलरी यानी लोकसभा हाउस में उस तरह की घटना का होना, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। आमतौर पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता यहां पर मिलती है, लेकिन सुरक्षा को और चाक चौबंद किया गया है। एक और तस्वीर हम देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर एक और तस्वीर चल रही है, बाहर की तस्वीर है जहां पर एक शख्स को पकड़े हुए ये सुरक्षा गार्ड्स तो नजर आ रहे हैं, साथ ही एक महिला भी नजर आ रही है इस स्क्रीन में। तो वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए ये महिला एक नजर आ रही है जो हाथ खड़े हुए, ये इस महिला के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कुछ हरा कलर का इसने ड्रेस पहन के रखा है। देखिए अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से तफ्तीश आगे बढ़ेगी, जानकारी आगे मिलती जाएगी। और आप देख सकते हैं कि देखिए आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं कि जहां घटना घटी थी उसी जगह पे ये दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले को देख रहे हैं, वो परख रहे हैं कि आखिर यहां किस तरीके से घटना घटी है। तो ये देखिए ये सीधी तस्वीरें, देखिए ये वही है। देखिए ये चीज को आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घटनाएं यहाँ पर हुई है। वाकई बहुत गंभीर कह सकते हैं कि चूक है ये। एक तो बाहर में ये घटना घटी और उसके बाद ठीक अंदर जो है वो इस तरह की घटना घटी है। और जाहिर सी बात है कि जब जांच होगी तब ये सारी बातें सामने आएगी। लेकिन ये बात भी देखना होगा कि जब कोई भी शख्स जब संसद भवन के अंदर जाता है तो उसके लिए तमाम फ्रिस्किंग होती है और जो पास बनते हैं वो सांसद के नाम पर, सांसद के बिहाफ पर पास बनते हैं। तो यानी कि वो भी एक जांच के दायरे में होगा कि आखिर ये जो शख्स हैं वो किन के नाम पर, किन के रेफरेंस पर वो अंदर उन्होंने पास बनाए और अंदर वो गए। तो बड़ी बात कह सकते हैं, इंतजार करना होगा इन सारी जानकारी के लिए कि कब कैसे किस तरीके से इस सुरक्षा में पूरी तरह से चूक हुई है। अनूप एक तस्वीर और भी देख पा रहे थे कि जो संसद के अंदर की अगर बात करें तो वहां पर जो वो पीली गैस की बात हो रही है वो फैला हुआ नजर आ रहा था। क्या जो सांसद सदन के बाहर निकले वो भी बता रहे थे कुछ परेशानी भी उन्हें हुई उस गैस से? नहीं बिल्कुल, देखिए ये भी जांच का विषय है कि वो जूते पे, चूंकि जो सांसद जो चश्मदीद थे वहां पर थे, क्योंकि सांसदों का कहना था कि वे लोग खुद उनको पकड़ने की कोशिश उनके तरफ से की गई। तो जाहिर सी बात है कि जब वो गए और उसके बाद जब वो नीचे कूदे और उसके बाद जो है उन्होंने जूतों से फायर क्रैकर और वहां पर जो है वो एक गैस निकला है। तो ये भी एक बड़ी, देखिए तमाम फ्रिस्किंग आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। हर जगह फ्रिस्किंग की व्यवस्था है, हर जगह तमाम सुरक्षा प्रबंध जो एक आधुनिक तौर पर है वो किए जाते हैं। उसके बावजूद आखिर किस तरीके से कोई शख्स जो है वो अंदर पहुंचता है, वो भी इस तरह से कोई गैस का सामान लेकर के, जिस तरीके से धुएं का सामान लेकर के, जूतों में लेकर के, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए अब इन सभी चीजों की जांच होगी और जाहिर सी बात है कि सुरक्षा में चूक के लिए जो भी जिम्मेवार होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन इस चूक को वो दिन जिस दिन जो आज बरसी मनाया जा रहा है, संसद में जो आतंकी घटना हुई थी उसकी बरसी मनाया जा रहा है, और उस दिन अगर इस तरह की, चलिए बिल्कुल अनूप आपके पास अनूप आपके पास आएंगे तो देखिए ऐसी जब तस्वीर सामने आई है, ऐसी घटना हुई तो कई सवाल भी है और एक सवाल जो है वो न्यूज़ 18 पूछता है कि दर्शक दीर्घा में ये लोग कैसे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद से ये लोग वहां पर कूद फान मचाते हैं,
गैस छोड़ते हैं और इनके पास से ये सामान कहां से पहुंचा जो जूते के अंदर छिपा करके रखी गई थी। विजिटर्स गैलरी में जाने से पहले क्या चेकिंग की गई थी? अगर चेकिंग की गई थी तो चूक कहां से हुई और ये सब्सटेंस लेकर के अंदर प्रवेश कैसे कर गए? तो ये कई सवाल हैं और अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस बरसी का आप भी जिक्र कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि भी दी है, उस वक्त को याद भी उन्होंने किया है, लेकिन आज बरसी और आज के दिन जो शख्स अंदर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। इस नारे का क्या मतलब है? इस संदेश का क्या मतलब है? इसको कैसे देखा जाए? देखिए, सवाल ये नहीं है कि इस संदेश का क्या मतलब है। सवाल ये है कि संसद में जो आतंकी घटना जिस दिन होती है, जिस पर बरसी मनाई जा रही है, उस दिन अगर दो शख्स अंदर घुसते हैं, सुरक्षा घेरा को तार तार करते हुए घुसते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, अगर इतने पुख्ता इंतजाम किए, क्योंकि अगर आप 10 और 15 साल पीछे अगर जाएंगे, जब आमतौर पर इतनी सुरक्षा व्यवस्था। चलिए, बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे और इस बीच खबरें बता रहे हैं संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है और दिल्ली के डीसीपी का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को लेकर के कहा है कि कोई हमला नहीं हुआ है। ये बड़ा बयान वहां सामने आया है। संसद के बाहर प्रदर्शन की बात उन्होंने कही है। साथ ही आगे कहा है कि कलर स्मोक के साथ ये प्रदर्शन हुआ है। अनूप, थोड़ा सा हमें डिटेल्स में बताइए। हालांकि इस बीच डीसीपी का बड़ा बयान सामने आया है कि कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा की अगर बात करें तो कितने लेयर्स में सुरक्षा होती है और क्या लग रहा है कहां से चूक जो है वो हुई होगी? क्योंकि कई रास्तों से होकर के गुजरना पड़ता है, कई टीयर की जो सिक्योरिटी है वो होती है, लेकिन उसको कैसे लांग ये शख्स पाए हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही और वाजिब सवाल किया, क्योंकि ये संसद भवन के अंदर जाने के लिए पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि ये मेन गेट है जहां से दर्शक की एंट्री होती है, यहीं से कई नेता एंटर करते हैं, यहीं से जो पत्रकार हैं जो कवरेज करते हैं उनकी एंट्री होती है, और सबसे पहले यहां पर पास की जांच होती है, पास बनाई जाती है और एक बड़े बड़े तरीके से यहां सुरक्षा की जांच की जाती है। और उसके बाद ये पूरे 3 लेयर की जांच होती है। जैसे ही यहां से आप अंदर जाते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के प्रीमिसेस में जो परिसर है उसके अंदर जाते हैं, तो वहां पर भी चेकिंग की जाती है कि ये जो पास बनाया गया है वो क्या सिर्फ परिसर के लिए है या फिर संसद भवन के अंदर, यानी कि लोकसभा, यानी कि हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में जाने के लिए आपका पास बनाया गया। और उसके बाद वहां से अनुमति होती है, तब आप मेन बिल्डिंग जो पार्लियामेंट का मेन परिसर है वहां पहुंचते हैं। उसके बाद भी आपको बता दूं कि हाउस में घुसने से पहले भी एक पूरी फ्रिस्किंग की जाती है, वहां पर भी सुरक्षा घेरा है, वहां पर भी जो है वो जांच की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है। बाकायदा आपसे पास देखा जाता है और आपके पास के लिए कौन सा गेट वैलिड है, वहां से आपकी एंट्री होती है। यानी कि तमाम पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं और उसके बाद जाकर के। और दूसरी बात बता दूं कि संसद भवन के अंदर, यानी कि हाउस में जाने से पहले आपके पास कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, यानी कि मोबाइल फोन तक भी बाहर रखा जाता है। आपको तमाम कुछ भी चीज वहां ले जाने की अनुमति नहीं होती है और आप सीधे एक सशरीर आप अंदर जाते हैं हाउस के अंदर। और उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना घटी है तो ये वाकई अप्रत्याशित है, क्योंकि इस तरह की घटना कभी नहीं घटी है। आपको जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिस वक्त यहाँ पर आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था, उस वक्त भी कोई भी शख्स संसद भवन के अंदर, यानी कि हाउस में एंट्री नहीं उनकी हुई थी, वो बाहर में ही उन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया था। और इस तरह से कोई शख्स अंदर जाता, देखिए अगर कोई शख्स अंदर जाता और वो दर्शक दीर्घा से कूद जाता और वो अगर वहां कोई स्लोगन शाउटिंग करता तो वो बहुत बड़ी चूक तो थी, लेकिन बहुत बड़ी चूक नहीं थी। लेकिन अगर जूतों में कुछ फंसा कर लेके जाता है और उस पर उसको वहां ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, ये बहुत बड़ी चूक है। और वो भी वो वक्त में जहां अभी हम खड़े हैं, वहां पर इस तरह की घटना। अनूप, एक सवाल ये भी कि 2 लोग अंदर थे, 2 लोग बाहर भी नजर आ रहे हैं, क्या ये अलग अलग है या फिर एक ही ये लोग थे?
नारे की तरह के लगा रहे थे। नहीं, बिल्कुल, ये देखिए दो अलग अलग थे। यहाँ पर बिल्कुल नारे दोनों ने एक ही लगाए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग लोग थे और दोनों यहाँ पर एक पुरुष और एक महिला थे, जबकि वहां पे पुरुष थे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि इस तरह की घटना अगर एक ही दिन में दो जगह 2 बार इस तरह की घटना होती है तो वाकई इसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं। और फायर के क्रैकर चलाना, संसद भवन के ठीक सामने फायर क्रैकर चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। सुरक्षा घेरे को आपको बता दूं कि जिस जगह पे यहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद हैं, इस जगह पे भी आम तौर पे आम लोगों की एंट्री नहीं होती है। इससे तकरीबन 500 मीटर दूर ही फ्रिस्किंग की व्यवस्था होती है। आम गाड़ियों को नहीं यहाँ आना होता है, आम लोगों की एंट्री यहाँ नहीं होती, यानी कि बाकायदा इन लोगों के पास होगा, क्योंकि पास होने के बाद ही जो है इनकी एंट्री यहाँ पर हो पाई है। तो चलिए आपके पास वापस लौटेंगे और इस बीच बड़ा अपडेट आपको दें कि संसद की सुरक्षा में यह बहुत बड़ी चूक आज देखने को मिली है। प्रदर्शनकारी को हिरासत में ले लिया गया है, जो बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शन कर रहे थे और कलर स्मोक इनके हाथों में था। हिसार की नीलम, जिसको हिरासत में लिया गया है, महाराष्ट्र का अमोल शिंदे हिरासत में लिया गया है। तो दोनों की पहचान भी हो गई है। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, संसद के अंदर 2 लोग अलग थे, तो संसद के बाहर भी 2 लोग प्रदर्शन कर रहे थे और अंदर भी 2 शख्स अंदर घुसे हुए थे। तो बाहर प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे उनको भी हिरासत में लिया गया है और यह तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो बताया जा रहा है, जो वहां के प्रशासनिक तौर पर भी जानकारी मिल रही कि प्रदर्शनकारी थे, कोई हमला नहीं हुआ है और इनको हिरासत में लिया गया है। हिसार की नीलम हिरासत में ली गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो ब्लू ड्रेस में आपको नजर आएगी। वहीं महाराष्ट्र का अमोल शिंदे है, उसको भी हिरासत में लिया गया है। तो दोनों अलग अलग लोग थे जो संसद के अंदर थे और बाहर थे। तो ये प्रदर्शन की बात सामने आ रही है। और चलिए अनूप हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। अनूप, लेकिन एक जानकारी और भी मिल रही है कि मैसूर के सांसद के गेस्ट बताए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और इसके बारे में क्या इनपुट्स आपके पास है? बिल्कुल, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, क्योंकि देखिए संसद भवन के अंदर आप अगर एंट्री लेते हैं तो उसके लिए आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, आपको किसी सांसद की पहचान की जरूरत पड़ती है और उनके रिकमेंडेशन के बाद ही जो है वहां पर अनुमति पड़ती है। देखिए ये लगातार आप देख सकते हैं, जिन चीजों को हम लगातार दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ये सीधी गेट है जहां पर आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो किए जाते हैं। इतनी आसानी से किसी को एंट्री नहीं है, यानी कि उनके पास वैलिड जो है वो पास होगा, तभी उनकी जो एंट्री है वो यहाँ हो पाई है। तो ये पास किसके जरिए इन्हें मुहैया हुआ है? और जो मैसूर सांसद का एक जिक्र किया जा रहा है कि उनके ये गेस्ट हैं, क्या वाकई ये गेस्ट थे और उन्हीं के जरिए पास इनको मिला है? अगर पास इनको अगर मिला है तो तानाशाही नहीं चलेगी। बाहर भी कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर भी लोग अफरा तफरी मचाए हुए हैं। साफ तौर पे कि करीब आप समझिए कि इसको पुल करने के लिए 5 मीटर की दूरी से इसको पुल किया जाए। और साफ तौर पर आप देखिए यहाँ पर वार्निंग्स लिखे गए हैं कि ऑलवेज वियर गॉगल्स, ग्लोव्स, नेवर यूज इंडोर्स और इनक्लोज स्पेस, 18+ यूजेस, सेफ, डू नॉट टेक ऑन एयरप्लेन। तो आप समझ सकते हैं कि एक गलियारे में। तो चलिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें, सदन के बाहर की तस्वीर है और एक सदन के अंदर की तस्वीर है। सदन के बाहर भी बताया जा रहा है कि 2 प्रदर्शनकारी यहां पर मौजूद थे, जिन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। एक महिला आपको नजर आ रही होगी और साथ ही एक युवक भी नजर आ रहा होगा, जिसको सुरक्षा बलों ने धर-दबोच करके रखा है। और साथ ही तस्वीर आपको दिखाएंगे इस महिला की जो हाथ उठाए नारेबाजी करती नजर आ रही है। और साथ ही